इस रोमांचक विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज हम उन कहानियों से पर्दा उठाने वाले हैं जो अक्सर हमें फिल्मों में दिखाई जाती हैं और उन्हें वन्यजीव विशेषज्ञ विवेक अवस्थी द्वारा बताई गई जंगल की एकदम सच्ची और खौफनाक हकीकत से बदलने वाले हैं। बॉलीवुड ने हमेशा से जंगलों को बहुत ही रोमानी और ड्रामेटिक तरीके से पेश किया है, लेकिन यकीन मानिए, जब बात असली जंगल की होती है ना, तो वहाँ के नियम बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक होते हैं। आज इसी गहरे सच को उजागर किया जाएगा। जरा सोचिए, क्या कोई इंसान सच में निहत्थे एक बाघ को हरा सकता है? फिल्मों में तो हीरो अक्सर बाघ से लड़कर उसे हरा देता है, लेकिन असलियत में अगर एक बाघ अपना पूरा पंजा मार दे तो इंसान की खोपड़ी लिटरली एक तरबूज की तरह फट सकती है। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फिर भी जंगल में इंसान और बाघ के आमने सामने होने की कुछ ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं हुई हैं जो विज्ञान और तर्क दोनों को सीधे चुनौती देती हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये रामनगर के रहने वाले अंकित की एक खौफनाक लेकिन एकदम सच्ची सर्वाइवल कहानी है। अंकित जंगल में सिर्फ लकड़ी बीनने गया था। अचानक उसका सामना एक बाघ से हो गया। बाघ ने हमला किया और उसका सिर लगभग खोल ही दिया था। लेकिन अपने बचाव में जानते अंकित ने क्या किया? उसने सीधे बाघ की जीभ पकड़ ली और किसी तरह अपनी जान बचाई। बिल्कुल इसी तरह बांधवगढ़ में एक फ्रेंच टूरिस्ट को बचाने के लिए राजवर्धन शर्मा नाम के शख्स ने मोहिनी नाम की एक बाघिन की पूंछ ही खींच ली थी। ये कहानियां दिखाती हैं कि जब जान पर बन आती है तो इंसान किस हद तक जा सकता है। अध्याय 1, जानलेवा आदमखोर बाघ। सर्वाइवल की इन हैरान करने वाली कहानियों के अलावा एक ऐसा खौफनाक इतिहास भी है जहां बाघों ने सक्रिय रूप से इंसानों का शिकार किया है। तो यहां सबसे अहम बिंदु ये है 436। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये कुख्यात चंपावत टाइगर द्वारा मारे गए इंसानों की ऑफिशियल संख्या है। जरा सोचकर देखिए, इस अकेली बाघिन ने नेपाल से लेकर कुमाऊं तक दहशत फैला रखी थी और 436 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया, जब तक कि उसे आखिरकार मार नहीं गिराया गया। और जिस इंसान ने 1903 में उस चंपावत टाइगर को मारा था, वो थे जिम कॉर्बेट। उन्होंने उस आदमखोर को मारकर यकीनन कई जानें बचाईं, लेकिन क्या वो एक एकदम परफेक्ट कंजर्वेशनिस्ट थे? सच्चाई ये है कि वो पूरी तरह से आदर्श नहीं थे। उन्होंने अक्सर सिर्फ मांस के लिए जानवरों का शिकार किया। वो जानवरों की खालें अपने साथ ले जाते थे और जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती थी ना, तो उन्होंने कुल्हाड़ी या पत्थरों से भी भालू जैसे जानवरों को मारा है। अध्याय 2, जंगल के मिथक। आदमखोरों की इस डरावनी सच्चाई से निकलकर अब हम बिहेवियरल साइंस की तरफ मुड़ते हैं, ताकि उन इंसानी भावनाओं को हटा सकें जो हम अक्सर बड़ी बिल्लियों पर थोप देते हैं। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि नागिन अपने साथी की मौत का बदला लेती है या बाघ कोई पुरानी दुश्मनी निकालता है, लेकिन जंगल की सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जानवर कभी बदले की भावना से काम नहीं करते। बाघ किसी बात का बुरा मानकर बदला लेने नहीं आते। वे सिर्फ और सिर्फ तभी हमला करते हैं जब उन्हें चिढ़ाया जाता है या जब उन्हें भूख लगी होती है और उन्हें अपने सर्वाइवल की चिंता होती है। वफादारी की बात करें तो बिग कैट्स में इसका कोई वजूद नहीं है। मादा बाघिन का कोई जीवन भर का साथी नहीं होता। वो हमेशा एक ताकतवर फ्लोटर नर को चुनती है ताकि उसके बच्चों में बेहतरीन जीन्स आएं। अगर वो प्रेग्नेंट है और कोई ज्यादा ताकतवर नर आ जाए तो वो अपने शुरुआती गर्भ को खुद ही गिराने में सक्षम होती है, और वो नया अल्फा नर वो पुराने शावकों को बेरहमी से मार देता है ताकि सिर्फ उसी के जीन्स आगे बढ़ें। ये जंगल का सबसे क्रूर सच है। अध्याय 3, शिकार का काला सच। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर हैं, क्योंकि सच तो यह है कि जंगल में सबसे बड़ा खतरा कोई बाघ नहीं बल्कि इंसान खुद है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है वो ये है 25 करोड़ रुपए। ये ब्लैक मार्केट में शिकार किए गए एक बाघ की कीमत हो सकती है। इंसानी लालच के इसी खौफनाक आंकड़े की वजह से आज ये शानदार जीव सबसे बड़े खतरे में है। और ये शिकार किया कैसे जाता है? ये कोई बंदूकों वाली लड़ाई नहीं होती। शिकारी बंदूकों का इस्तेमाल करने से बचते हैं ताकि वन रक्षकों को कोई आवाज न जाए। वो एकदम खामोशी से काम करते हैं। पहले वो पानी पीने की जगहों को पहचानते हैं, वहां क्लच वायर का मजबूत फंदा लगा देते हैं, और जब बाघ फल जाता है तो उसकी बेशकीमती खाल को बचाने के लिए उसे गोली नहीं मारी जाती, बल्कि लाठियों से पीट पीट कर बेरहमी से मार डाला जाता है। फिर उन अंगों को कपड़ों या कुरियर के जरिए स्मगल कर दिया जाता है। लेकिन आखिर इस शिकार के पीछे इतनी भारी मांग क्यों है? इसके कारण बेहद अजीब और दुखद हैं।
बाघ का हर एक हिस्सा अवैध रूप से बिकता है। पारंपरिक चीनी दवाइयों के लिए उसकी हड्डियां इस्तेमाल होती हैं, मूंछों और नाखूनों से तावीज बनते हैं, और तो और स्वास्थ्य से जुड़े झूठे मिथकों के कारण बाघ का मूत्र और यहां तक कि उसका सूखा मल भी बाजारों में बेचा जाता है। ये वाकई बहुत दुखद है। अध्याय 4, असली राजा कौन है? चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि इस भारतीय जंगल पर असल राज किसका है। सबसे पहले बात करते हैं चीते की। चीता पैंथेरा परिवार का हिस्सा नहीं है। इसके नाखून कुत्तों की तरह हमेशा बाहर रहते हैं। इसके चेहरे पर जो आंसुओं जैसे काले निशान होते हैं वो असल में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते समय सूरज की चकाचौंध से इसे बचाते हैं। और सबसे मजेदार बात, चीता दहाड़ नहीं सकता, वो सिर्फ बिल्ली की तरह म्याऊं करता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि बाघ और शेर में असल अंतर क्या है। शेर एक ऐसा जानवर है जो झुंड में रहता है और उसकी गर्दन पर घने बाल होते हैं जो लड़ाई के दौरान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाघ एकदम अकेला रहने वाला जीव है जो शेर से कहीं ज्यादा भारी होता है और जिसकी बाइट फोर्स यानी जबड़े की ताकत बहुत ज्यादा होती है। आपको शायद पता ना हो, ऐतिहासिक रूप से उर्दू और हिंदी में जिसे शेर कहा गया वो असल में बाघ ही था। इसीलिए मोगली की कहानी में भी शेर खान एक बाघ है। अगर कभी एक बाघ और एक शेर के बीच आमने सामने की लड़ाई हो तो अपने भारी शरीर और बेजोड़ ताकत के कारण बाघ ही जंगल का असली और व्यवहारिक राजा साबित होता है। तो हमने सर्वाइवल की कहानियां देखी, जानवरों की ताकत को समझा, लेकिन साथ ही 25 करोड़ के लालच में मारे जाने वाले बाघों की दर्दनाक हकीकत भी जानी। ये जानवर सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जीते हैं, लेकिन इंसान अपने लालच के लिए उन्हें मारता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये शानदार जानवर हमारे लिए खतरा है या फिर इंसान का लालच इनके लिए कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बन चुका है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।